हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 और 13 का पेपर सॉल्व करते हैं। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? आंसर है हमारा इसका समावेशी। एनसीएफ 2005 शिक्षण प्रणाली के तहत सभी विद्यार्थियों को समानता के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। इसके सुझाव के अनुसार किसी भी बालक में उसके मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर तथा सामाजिक स्तर में भिन्नता नहीं की जाएगी एवं सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी, जिसे समावेशी शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। आंसर है हमारा चलना। परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का शारीरिक विकास होता है। इसमें शामिल हैं शरीर में उत्तरोत्तर विकास, चलना, खेलना इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? आंसर है इसका हमारा आध्यात्मिक। अधिगम का तात्पर्य सीखना होता है, जिसमें बालक अपने तथा अन्य प्रयासों से सीखता है। आध्यात्मिकता अंतर मन से उत्पन्न होती है, जो सीखने से उत्पन्न नहीं होती। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है आयु स्तर पर। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। इसका आंसर है हमारा सी। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में निम्न घटक का होना अति आवश्यक है: ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोलर वर्ग के किस स्तर को बताता है? आंसर है हमारा पूर्व परंपरागत स्तर। कोलर वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक में दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता पाई जाती है। इस स्तर पर बालक अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। वे नियमों तथा उनको तोड़ने से मिलने वाले दंडों को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? आंसर है हमारा इंटरनेट। एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि होगी, उसकी बुद्धि लब्धि 120। ऑप्शन हमारा थर्ड है, क्योंकि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। विद्यार्थी की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। आंसर है हमारा वार्तालाप विधि। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। आंसर है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। मानव जाति में विकास होता है। आंसर जीवन पर्यंत। जो विकास है हमारा वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो वृद्धि है वो हमारी एक निश्चित आयु तक आने तक रुक जाती है। जो विकास है हमारा वो भ्रूणावस्था से लेकर मृत्युवस्था तक चलता रहता है। कक्षा शिक्षण में अधिगम का किस रूप में जाना जाता है? व्यवहार परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? आंसर है हमारा डी। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। गिफ्टेड होने का लक्षण है 1 और सेकेंड, अभिव्यक्ति में नम्यता और जिज्ञासा। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? आंसर है धैर्यशीलता का कम होना। 16 क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? सृजनात्मक क्रियाकलाप। कोलर वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है कहलाता है। आंसर है हमारा पूर्व नैतिक स्तर। टैट व्यक्तित्व को मापन की एक प्रक्षेपीय तकनीक है। टैट व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय तकनीक है। इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन व मुरे ने 1935 में किया था। इस परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग होता है। यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर किया जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था का आयु समूह है 2 से 7 वर्ष। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थीं। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? समावेशी विद्यालय। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? आंसर है यह पूर्व कथनीय है।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। कोलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? चिंतन। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावक को उत्साहित किया जाए। आंसर है शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है। आंसर है हमारा इसका विश्वसनीयता। निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? बाल्यावस्था। मनुष्य में व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होती है? वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया। शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? संसाधनों की उपलब्धता। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्तित चिंतन। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइव स्पेस को संबोधित करता है वह है कोर्ट लेविन। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? लैंगिक पक्षपात से। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व अंतरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संख्यात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। विचारों की विलोमिता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंशों प्रत्ययों का प्रयोग। आंसर है हमारा पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी 2 अधिगमकर्ता उसकी योग्यताओं, रुचियों और कौशलों में समान नहीं होते। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। कोलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। आंसर है नैतिक दुविधा। कोलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? व्यक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? आंसर है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। वे क्रियाकलाप जो शिक्षक तत्व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करती हैं, उसे क्या कहा जाता है? आंसर है आकलन। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृद्धि की प्राथमिकता होती है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम गुणा वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। आनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थायिक। आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुलनीय है वंशानुगत कारकों के। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है विद्यालय की असफलता। कोलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्थाओं में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। अवस्था 3। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, दूसरा बच्चा उनका 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा। वह दुखी और चिंतित नहीं है क्योंकि आंसर वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए यह अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर है। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों में मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? आंसर है सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थियों के कार्यों के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना। निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? विस्तारण। सृजनात्मकता के निम्न लक्षण लचीलापन, सततता, उत्प्रेरित, महत्वाकांक्षा, मौलिकता, लक्ष्य उन्मुख, सामाजिकता।
डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? लिखने। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। सीखने डैश सिद्धांत से जुड़ा है। संज्ञानात्मक। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? समूह से अलगाव। फ्रॉयड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुख्यावस्था। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। निम्न में से कौन सतत व व्यापक मूल्यांकन CCE का भाग नहीं हो सकता? अभिभावक शिक्षक बैठक। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है रचनात्मक। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? किशोरावस्था। निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? विद्यार्थियों को विलगित तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? आंसर है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। किसी कार्य को करना तथा उस कार्य के दौरान खुद को समायोजित करना एक सामान्य क्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद कार्य को अपने अनुकूल बनाता है। इसे चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।